माय नेम इज़ श्याम रेगर और आज हम पढ़ने जा रहे थे इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर नंबर 4 ऑफ मोमेंट्स पार्ट 2। ओके, इसमें हम कंप्लीट कर चुके थे कि कैसे एक गुरु और शिष्य उस फूल के किंगडम में आते हैं और गुरु चले जाते हैं, लेकिन अपना उनका जो शिष्य है वहीं रुक जाता है। ओके, यहाँ से था वन ब्राइट डे ए thief broke into a rich merchant house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. एक दिन क्या हुआ कि जो एक चोर था उसी टाउन में कहीं चोरी कर रहा था, उसने हॉल में छेद किया और जैसे चोरी करके वो वापस जा रहा था, वो दीवार उस पर गिर गई और वो जो थीफ था वो मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, उसका जो भाई था वो राजा के पास गया और कंप्लेंट की। क्या कंप्लेंट की उसने, देखिए, योर हाइनेस, एक सम्मानजनक वर्ड होता है हाइनेस, योर मैजिस्ट्रेट, योर हाइनेस। ओके, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। तो उसका जो ब्रदर था वो राजा के पास गया और उसने राजा से क्या बोला कि मेरा ब्रदर जो उसका जो हमारा जो प्राचीन काल का जो हमारा बिजनेस था चोरी करने का, वो जो करने जा रहा था तब उस पर ऊपर दीवार गिर गई और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और उसने किसको ब्लेम किया, उस मकान मालिक जो मर्चेंट था उसको ब्लेम किया। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड सॉरी His brother ran to the king and complained, Your Highness, when your brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for the injustice. तो जो उसका ब्रदर था उसने किसको ब्लेम किया, उस मर्चेंट को जिसका वो घर था, कि इसको एक स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए, इन्होंने स्ट्रॉन्ग वॉल नहीं बनाई इसलिए वॉल गिर गई और मेरा भाई मर गया और हम अपना जो बिजनेस है वो भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो किसको पनिश मिलना चाहिए, उस मर्चेंट को। मर्चेंट कौन, जिसका वो घर था। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। और समन करना मतलब किसी को बुलाने के लिए प्रस्ताव भेजना, प्रस्ताव नहीं, किसी को बुलाने का आदेश भेजना। ओके, तो राजा ने क्या कहा, तुम्हें जस्टिस मिलेगा और उस मर्चेंट को पनिशमेंट मिलेगी। तो राजा ने क्या किया, ऑर्डर दिया कि उस मर्चेंट को यहाँ पर हमारे सामने लेकर आओ। अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया होगा। ठीक है, व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड द किंग क्वेश्चनड हिम, व्हाट्स योर नेम, सच एंड सच योर हाइनेस। तो उसने अपना कुछ नाम बताया, व्हाट इज योर नेम, उसने अपना कुछ नाम बताया। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन burgled your house, क्या तुम उस टाइम अपने घर पे थे जब एक जो बर्गलर था, जो सेंडमार था, जो चोरी करने वाला थीफ था, वो तुम्हारे घर पे आया था। तो उसने कहा यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, वह ब्रोक दीवार तोड़ के घर पे आया लेकिन दीवार क्या थी, कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, वह दीवार उस पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड ए मैन, वी हैव टू पनिश यू। तो राजा ने क्या कहा, तुम्हारी दीवार, वो दीवार तुम्हारी थी, उसकी वजह से वो आदमी मरा है, तो अब उसकी पनिशमेंट किसको मिलेगी, तुम्हें मिलेगी। क्यों, क्योंकि जो तुमने दीवार बनाई थी वो क्या बनाई थी, बहुत ही वीक बनाई थी। लॉर्ड सेड, द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम। तो उस मर्चेंट ने क्या कहा, माय लॉर्ड, ये मेरी गलती नहीं है, ये तो उस आदमी की गलती है जिसने ये दीवार बनाई है। ओके, उस वर्कर के, उस जो कारीगर था उसकी गलती है कि उसने ये दीवार वीक बनाई है। ठीक है, मैं तो उसको पैसे लेकर अच्छी दीवार बनाने के लिए कहा, लेकिन उसने क्या किया, ये दीवार वीक बनाई। तो इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, इस पूरी मिस्टेक उस वर्कर की है। हु इज डेड, राजन क्या, वो कौन है, माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम, ये जो वॉल बनी थी वो मेरे फादर्स के टाइम बनी थी, मेरे टाइम में नहीं, मेरे फादर्स के टाइम बनी नहीं, मेरे फादर ने बनाई थी। आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई, मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो एक बूढ़ा आदमी है और मेरे घर के पास ही रहता है। द किंग सेंड आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल। अब राजा ने क्या, अपने मैसेंजर को भेजा, ब्रिकलेयर मतलब एक ब्रिक को लेयर में जमाने वाला, लेकिन इस यहाँ पर क्या होगा, एक जो वर्कर, कारीगर जो होते हैं, इसका मीन वो होगा, हु हैड बिल्ट अ वॉल। राजा ने क्या, अपने मैसेंजर को भेजा कि उस जो ब्रिक लेयर था उसको यहाँ पर लेकर आओ, जो मजदूर था उसको यहाँ पर लेकर आओ। दे ब्रॉट हिम
टाइड हैंड एंड फुट, उसने उसके हाथ पांव बांध दिया और उस राजा के पास लेकर आया. यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन हिज फादर्स टाइम. तो राजा ने उससे क्या पूछा कि क्या इस मर्चेंट के फादर के टाइम पे तुमने वो वॉल बनाई थी. यस माई लॉर्ड आई डिड. तो उसने क्या आंसर दिया, हाँ मेरे लॉर्ड, हाँ मैंने ही बनाई थी. वॉट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस डेड यू बिल्ड. तुमने किस तरह की वॉल बनाई है. इट इज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम. तो वो एक पुअर मैन पे गिर गई और उसको मार डाला. यू हैव मर्डर्ड हिम, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ. तुमने उस आदमी को मार डाला, तुम्हारी वजह से वो आदमी मरा है, तो तुम्हें अब डेथ की पेनल्टी मिलेगी. ओके, कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी. बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड. जैसे ही राजा आदेश देने वाला था, अपना लास्ट वाला ऐसा आदेश दे चुका था, लेकिन वो एग्जीक्यूट होने वाला था आदेश, तो ब्रिकलेयर ने क्या बोला, उसने याचना प्लीडेड मतलब याचना किया, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर. प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने से पहले. इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल. ये सही है कि मैंने वो वॉल बनाई है. एंड इट वॉज नॉट गुड. और ये गुड भी नहीं थी, बिल्कुल दीवार अच्छी नहीं थी. बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट. ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरा माइंड उस समय उस दीवार बनाने में नहीं था. आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकल्स जिंगलिंग. एंकल जिंगलिंग मतलब जो पायल बंदे होते हैं पाँव में, उसके लिए बात हो रही है. तो उस वर्कर ने क्या बोला, ये मेरी गलती नहीं, मैं जब दीवार बना रहा था तो मेरा माइंड उस दीवार पे नहीं था. एक लड़की थी जो डांसिंग गर्ल थी, वो बार बार उससे आ जा रही थी, तो मेरा ध्यान बिल्कुल उस पर था. वो पायल खनका के जा रही थी, तो मैं केवल उसको देख रहा था, तो मैं दीवार अच्छी नहीं बना पाया. एंड आई कुडंट कीप माई आइज ऑन माई माइंड. कीप एन आई मतलब नज़र रखना. तो मैं अपनी नज़र जो है, मेरा जो माइंड है, मैं दीवार बनने पर नहीं रख पाया, और दीवार क्या बनी, वीक बनी. यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव. तो उस वर्कर ने क्या कहा, आपको मुझे नहीं, उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए जिसकी वजह से मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ है, मेरा ध्यान भटका है, तो और मैं जानता भी हूँ वो कहाँ रहती है. यू आर राइट. राजा ने क्या कहा, तुम सही हो. द केस डिपेंड्स. केस और गहराता गया. वी मस्ट लुक इन टू इट. हमें जरूर उसके लिए देखना चाहिए. इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेज. हम इस कॉम्प्लिकेटेड केस को जज करना बहुत मुश्किल काम है. लेट्स गेट दैट डांसर. उस डांसर गर्ल को बुलाया जाए. वेर एवर शी इज. जहाँ कहीं भी वो डांसिंग गर्ल है, उसको यहाँ पर बुलाया जाए. द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन कैम ट्रिम्बलिंग टू द कोर्ट. जो डांसिंग गर्ल थी, जो उस वर्कर के टाइम में एक यंग हुआ करती थी, अब क्या हो गई, एक ओल्ड लेडी हो चुकी है, वहाँ पर कोर्ट में आई. डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर एगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल. क्या तुम जब ये पुअर मैन वो वॉल बना रहा था, तब उस टाइम तुम उस गली से 3-4 बार निकली थी क्या, बहुत टाइम निकली थी क्या. डिड यू सी हिम, कि तुमने इनको देखा है क्या. तो उसने क्या आंसर दिया, यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल. हाँ मैं वहाँ से निकली थी, मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ. सो यू डिड वॉक एंड डाउन विथ योर एंकल्स जिंगलिंग. अच्छा, तो तुम अपने पायल खनकाते हुए उस गली से निकली, तो ये सब तुम्हारी मिस्टेक है. यू वर यंग एंड सो डिस्ट्रैक्टेड हिम सो ही बिल्ट ए बैड वॉल. तुमने इस मजदूर को डिस्ट्रैक्ट किया है, इसलिए इसने एक बहुत ही बेकार वॉल बनाई है, जिसके कारण एक आदमी मारा जा चुका है. आगे है हमारा लेसन. इट इज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम. वो जो दीवार गिरी, उसने एक पुअर बर्गलर को मार डाला. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन. तुमने एक इनोसेंट आदमी को मार डाला. यू विल हैव टू पनिश्ड. और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी. शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड. उस लड़की ने, जो डांसिंग करती, उसने 1 मिनट के लिए सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. तो उस लेडी ने क्या कहा कि थोड़ी देर सोचा, उसने क्या कहा कि मैंने कुछ ज्वेलरीज बनाई थी, जो मैं उस गोल्ड स्मिथ के पास गई, तो वो मुझे क्या बोल रहा था कि मैं आज बना के दे दूंगा, कल शाम तक बना के दे दूंगा, लेकिन वो बना ही नहीं रहा था. इसलिए मुझे उसके 3-4 चक्कर काटने पड़े, 3-4 बार मुझे जाना पड़ा, इसलिए मैं उस गली से निकली और ये आदमी डिस्ट्रैक्ट हुआ. तो ये मेरी गलती नहीं है, किसकी गलती है, उस गोल्ड स्मिथ की गलती है. एंड सो ऑन ऑल डे ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन ऑफ हिज हाउस इट डजन टाइम. तो उस कारण मुझे वहाँ से बहुत बार निकलना पड़ा, और तो ये मेरी गलती नहीं है, उस गोल्ड स्मिथ की गलती है. आप उसी को पकड़िए. आगे के लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. ओके, थैंक यू.